प्रेग्नेंट बड़ी बहू। अग्रवाल परिवार में बड़े दिनों बाद कोई खुशी की खबर आई थी, क्योंकि बड़े बेटे वीरेन का रिश्ता जो तय हो गया था। शांति इस खुशी को किसी की नजर ना लगे, इसलिए अभी किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अभी तक वीरेन के रिश्ते पक्के होने की खबर किसी को नहीं दी थी। मम्मी, आपने मिठाई बंटवाई कि नहीं? मिठाई किस बात की? अरे भैया का रिश्ता तय हो गया है, इतनी बड़ी खुशी की बात है, मिठाई तो बंटनी है कि नहीं? अरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। अभी बस भैया का रिश्ता तय हुआ है, सगाई नहीं हुई। ऐसे बातें बाहर नहीं बताते, लोगों की नजर लग जाती है, इसीलिए मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने तो इससे पहले कि वो कुछ कहती, फोन बजता है। हेलो, हाँ जीजी, कैसी हैं आप? अरे हम कैसे हैं वो छोड़ो, बधाई हो, वीरेन का रिश्ता तय हो गया ना? क्या 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 नहीं हुआ क्या? अरे हाँ हाँ जीजी, रिश्ता तय हो गया है। सही कहा आपने। हाँ, लवली ने फोन किया था, आज उसी ने बताया। हमने तो रिश्तेदारों में सबको बता दिया। बोलो। अच्छा अच्छा, बड़ी फास्ट निकली आप तो जीजी। अरे मिठाई कब भेज रही हैं? बस जीजी, कल ही भेजती हूँ, आपकी पसंद की। हाँ जल्दी भेजो, और सुनो, सबको भेज देना मिठाई। हमने सबको बता दिया है कि हमारे भतीजे का रिश्ता तय हो गया है। ठीक है जीजी, प्रणाम, फोन रखते हैं। अरे तुझे क्या? इससे पहले कि शांति कुछ कहती, जानकी आ जाती है। अरे कहाँ होने वाली सासू माँ जी? अरे यहीं है हम। आओ आओ जानकी। अरे बातें बातें बाद में करना, पहले बहू का फोटो दिखाओ और मिठाई खिलाओ, चलो। अच्छा, तो तुम्हें भी पता चल गया क्या? अरे लवली ने ही तो बताया सबको, बाहर आई थी, चीख रही थी, अब मैं ननद बनूंगी, ननद बनूंगी। सारे मोहल्ले को पता चल गया है। अरे ये तो अच्छी बात है, सबको पता चल गया है। हम भी बताने ही वाले थे, पर हमारे लवली के पेट में खाने के अलावा कुछ पचता ही नहीं, क्या करें। चलो चलो मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ जरूर, हम बस मंगवाने ही वाले मिठाई, अब तो पूरे मोहल्ले को बांटनी पड़ेगी। ये हमारी लवली ही देने आ जाएगी सबको। ठीक है, हम चलते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं मिठाई का। प्लीज 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 मारना मत, प्लीज, हमें क्या पता था कि नहीं बतानी है बात। चलो अभी ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब बता ही दियो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इतनी सारी मिठाई मंगवानी पड़ेगी, सबको बांटनी पड़ेगी। अब तुम ही जाना हर किसी के घर मिठाई देने, समझी? जी। शांति सबको मिठाई बंटवा देती है और साथ ही साथ शादी का मुहूर्त भी निकलवा ही दिया, क्योंकि वो भी चाहती थी कि अब उसके घर भी जल्दी से बहू आ जाए जो उसका घर संभाल ले। इसलिए 2 महीने के अंदर ही उसने वीरेन और नायरा की शादी भी करवा दी। शादी के बाद मैं तो इतनी खुश हूँ कि अब नायरा आ गई तो घर की जिम्मेदारी वही संभाल लेगी। जी माँ जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी बेटा। अरे मम्मी, आपको पता है वो पिछली गली में जो राधिका आंटी रहती है ना, उनकी बेटी की भी अभी अभी बस 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। वो भी अपनी बहू से यही कह रही थी, अब तो बहू आ गई है, सब कुछ संभाल लेगी। हाँ तो बहुएं होती है इसीलिए। अरे मम्मी, उनकी बहू तो 3 महीने भी नहीं रुकी, उनका बेटा लिया, गहने लिए और चल दी अपनी मायके। अब बेचारी ऐसे ही अकेले रहती है घर में। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी, सच में। अरे नहीं बेटा, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो। वो राधिका आंटी भी अपनी बहू से यही कहती थी। अरे लवली, अरे मम्मी वो छोड़ो, आपको पता है हमारे पीछे वो सुषमा आंटी का मकान है ना, उनकी बहू ने तो कमाल ही कर दिया, शादी के अगले दिन ही उनको घर से निकाल दिया। बोलो। मम्मी जी, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। वो भी ऐसा ही कहती थी शादी के पहले। अरे नायरा, तुम इस लवली की बात को दिल पे मत लो, ये ऐसी ही है। हाँ बेटा, ये तो बस यूं ही बात कर रही है, तुम्हारे लिए नहीं कह रही है। पता नहीं दुनिया भर की खबर कैसे आ जाती है इसके पास। लवली, तू ना बिग बॉस थोड़ा कम देखा कर, समझी? अरे हाँ भाभी, मैं आपके लिए नहीं कह रही थी, मैं तो बस बता रही थी कि आजकल की बहुएं पहले कहती हैं हम सीधे हैं, लेकिन फिर जलेबी निकलती हैं। क्या? अरे बहू कुछ नहीं, तुम जाओ खाना बना लो, हम सब आते हैं। जी मम्मी जी। लवली कुछ भी बोलती है कहीं भी। जा चल अपना काम कर, जा वो रील बना जो सारा दिन बनाती है ना, जाकर। नायरा के घर में आने की बात से शांति बहुत खुश थी। नायरा ने अपने प्यार से सबका मन भी जीत लिया था।
नायरा, देखते देखते तुम दोनों की शादी को 1 साल भी हो गया। शादी की सालगिरह मुबारक हो बहू। थैंक यू मम्मी जी। आर्यन, बहू को आज कहीं घुमा लाना, ठीक है? मैं भी चलूंगी साथ में। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। अरे तुझे क्या करना है इनके बीच में जाकर? हाँ, जो वो लोग करेंगे, घूमेंगे, और क्या। अरे पगली, तुझे कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ चलना, हम घुमाएंगे, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहो फिर। वैसे मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो कि बच्चे के लिए तुम दोनों पर जोर डाले, लेकिन अब शादी को 1 साल हो गया है, तो तुम दोनों को जब सही लगे तब बच्चे के बारे में सोचना जरूर। मम्मी जी, मेरा भी यही मानना है कि बच्चा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हम भी बच्चे के बारे में सोच ही रहे हैं। अरे वाह, फिर तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। जब तुम दोनों तैयार हो तब ये फैसला ले लेना, कोई दबाव नहीं है। हाँ, मुझे भी बुआ बनना है भाभी, जल्दी से। लवली, वैसे जल्दी से तो कुछ नहीं होगा, 9 महीने तो लगेंगे। अरे पागल है ये लड़की। नायरा खुद भी बच्चे के लिए तैयार थी, जानकर शांति भी काफी खुश हो जाती है, लेकिन उसे ये खबर इतनी जल्दी मिलेगी उसने सोचा नहीं था। माँ कहाँ हो? अरे क्या हुआ, क्यों इतनी चिल्ला रही है? अरे माँ, मैं बुआ बनने वाली हूँ, और अब दादी। क्या? भाभी प्रेग्नेंट है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी जल्दी सुन लेंगे। अरे माँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने कितने सारे रील बना दिए कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। क्या? अरे पागल लड़की, किसने कहा था कि रील बना? तेरे रील पूरा खानदान देखता है। हे भगवान, जब अकल बढ़ रही थी तब भी तू रील ही बना रही होगी। अरे शांति कहाँ है? ये लो, बुआ जी तो घर पर ही आ गई। हाँ, यही हूँ बुआ जी, बस अभी आई। अरे मैं तो लवली का वीडियो देखते ही भागती हुई आई हूँ। कहाँ है मेरी नायरा बहू? उसका चेहरा तो देख लूं मैं। भाभी अपने कमरे में है, उल्टी हो रही है ना उन्हें सुबह से। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसी हालत में तो उल्टी होती रहती है। बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। अरे बस बस, झुका मत कर। और तू नीचे क्यों आई? मैं आ रही थी ना मिलने तुझसे। पहले यहाँ आजा, गले मिल मेरे। बहुत खुश हूँ मैं आज तेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर। नायरा, आज तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है बेटा, सच में। 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। नायरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सारा परिवार जैसे झूम उठा था। शांति ने खुश होकर नायरा को सोने के कंगन दिए। ये ले सोने के कंगन बेटा। आज जो तूने मुझे खुशी दी है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। नायरा बहू, ये देख, मैं तेरे लिए माता रानी का प्रसाद लाई हूँ, और ये काला धागा भी, ये तुझे बुरी नजर से दूर रखेगा। थैंक यू बुआ जी। और ये देख, ये दुपट्टा कैसा है? ये तो बहुत सुंदर दुपट्टा है बुआ जी, सच में। अरे ये जब तेरी गोद भराई होगी ना, तब मैं तुझे पहनाऊंगी, देखना। हाँ, इसकी गोद भराई तो इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारा खानदान देखता रह जाएगा। अरे तू खड़ी क्यों है? आजा, बैठ जा बेटा। इस हालत में ना ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहते। जी बुआ जी, मैं बैठती हूँ, आपके लिए बस नाश्ता बना दो। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज सब कुछ नायरा बहू की पसंद का बनेगा। हाँ नायरा, आज तू कुछ नहीं करेगी, बस हमारे साथ बैठेगी और आराम करेगी। जी माँ जी। नायरा की प्रेगनेंसी की खबर उसके मायके वालों तक भी पहुंच गई थी, और इस खबर से भावुक होकर नायरा की माँ कौशल्या उनसे मिलने आती है। अरे मेरी बच्ची नायरा, पहले तेरी नजर तो उतार लूं मैं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अरे समधन जी, आपको बधाई हो, आप नानी बनने वाली हैं। अरे बहन जी, आपको भी बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे ये खबर सुनने को मिलेगी। अरे जब नायरा ने कहा था कि हम पहले से बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, तब मुझे लगा नहीं था कि 2 दिन में ही मुझे ये खबर सुनने को मिल जाएगी। अरे नायरा, मैं तो बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मुझसे तो रहा ही नहीं गया। जब मैंने लवली का वीडियो देखा बुआ बनने वाला, पहले मैं सीधा गई मंदिर, वहाँ से तेरे लिए प्रार्थना करके आ रही हूँ। और ये देख, ये तेरी पसंद के सारे फल लेकर आई हूँ। माँ, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे? तूने इतनी बड़ी खबर सुनाई हमें, अब तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे तो हम तेरा और भी ख्याल रखेंगे बेटा। शांति, अब रोज नायरा बहू की पसंद का खाना बनेगा, ठीक है?
अरे बिल्कुल बिल्कुल, आज से ही नायरा को जो पसंद है वही बनाएंगे हम इस घर में। और जब तुम मायके आएगी ना रहने, तब मैं तेरी खूब देखभाल करूंगी। अरे बहन जी, मैं तो मेरी बहू को 9 महीने यहीं रखने वाली हूँ, आपके घर नहीं भेजूंगी, माफ कीजिएगा। अरे ऐसे कैसे बहन जी, मेरा भी तो मन है कि मैं मेरी बेटी की देखभाल करूं, उसे प्यार करूं, उसे खिलाओ पिलाओ। अगर आप इसे मायके नहीं भेजेंगी तो मैं ही यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, और क्या। हाँ, ये भी बुरा आइडिया नहीं है। सब लोग बातें कर रहे थे कि पड़ोस की जानकी भी हाथ में डिब्बा लेकर आ जाती है। अरे जानकी, आज क्या लेने आई है? वैसे आज तू मांगेगी वो मैं तुझे दे दूंगी, जो मांगना है मांग ले। अरे आज मैं कुछ मांगने नहीं बल्कि लेकर आई हूँ। क्या बात है, आज सूरज उल्टी दिशा से कैसे निकला? अरे मैं तुझे बधाई देने और नायरा बहू के लिए देसी घी के लड्डू लाई हूँ, खास मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या, तूने देसी घी के लड्डू अपने हाथों से बनाए? हाँ, हमारी नायरा बहू प्रेग्नेंट है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना पड़ोसी होने के नाते। नायरा बहू, ये लड्डू ना बहुत ताकतवर होते हैं, मैं तुझे 10 के 10 महीने ये बनाकर खिलाऊंगी, देखना। जानकी, तूने मुझे इतने सालों में आज तक एक कप चाय नहीं पिलाई, आज नायरा के लिए देसी घी का लड्डू लेकर आ गई। हाँ, तू हमारी मोहल्ले की बड़ी बहू है नायरा, मेरी भी बहू की तरह हुई ना ये, इसलिए मैंने स्पेशली उसके लिए लड्डू बनाए हैं। देखा बेटा, तेरी खुशखबरी ने तो जानकी को भी बदल दिया। अरे मैं तो पहले से ऐसी हूँ, सबको खिलाती पिलाती रहती हूँ। हाँ हाँ, खिलाती होगी, शायद हमने ही नहीं देखा होगा। चलो अब वो सब छोड़ और जल्दी से मिठाई खिला। अरे मैं तो इस खुशखबर में मिठाई भूल ही गई, मैं अभी वीरेन को फोन करती हूँ कि वो सबके लिए मिठाई लेकर आए। शांति वीरेन को फोन करती है और बड़े खुश होते हुए कहती है, मिठाई लेकर आना बेटा। मिठाई? मिठाई लेकिन क्यों? अरे अब बन मत, सबको पता चल गया है तेरी खुशखबर का। चल जल्दी आ जा मिठाई लेकर, सब लोग यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ नायरा की दवाई लेकर। चल रखती हूँ फोन। वीरेन थोड़ी देर बाद घर में आता है, जहाँ देखता है कि सब लोग वहां मौजूद थे। वीरेन, यहाँ बेटा, मुझे बधाई तो देने दे तुझे। बधाई किस बात की बुआ जी? अरे तू बाप बनने वाला है। भाई अब बनो मत, चलो सबको बता दो। ये क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? वीरेन को देखकर नायरा जोर जोर से रोने लगती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने बस उस दिन कुछ बाहर का गलत खा लिया था, इसलिए मुझे सुबह से उल्टी और चक्कर हो रहे थे, लेकिन पता नहीं लवली ने क्या सुना कि उसने सबको ये बता दिया। मैं आप सबको बता ही नहीं पा रही थी क्योंकि आप सबकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगा आप सब उदास हो जाएंगे। लवली, तुझे किसने कहा कि नायरा प्रेग्नेंट है? वो मैं सुबह को यहाँ से जा रही थी तो भाभी कब से उल्टी कर रही थी, उन्हें चक्कर भी आ रहे थे और आपसे कह रही थी ना उन्हें कुछ नींबू चाहिए, तो मुझे लगा ये सब तो प्रेगनेंसी में होता है, तो मैंने इसलिए रील बना दी। नायरा, एक बार हमसे पूछ तो लेती, तेरी इस बिना समझे ढिंढोरा पिटने की आदत ने देखा आज क्या कर दिया। अब सब लोग कितने उदास हैं। लवली, तुझे कितनी बार कहा है, जब तक किसी की जानकारी पूरी तरह से समझ में ना आए तब तक कुछ भी मत कहा कर। बिना सोचे बिना समझे कुछ भी कहती रहती है, कुछ भी पोस्ट कर देती है, किसी की कहा सुनी दूसरों को पहुंचाती रहती है। इसकी बहू ने ये किया, उसकी बहू ने वो किया। तुझे पता है इस तरह की समाज में अफवाह फैलती है। देख, आज तेरी वजह से बुआ जी, जानकी, ये सब कितने परेशान हो गए, कितने दुखी है। अब मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, जानकी आंटी, मेरी बेवकूफ की वजह से आप दोनों को दुख हुआ। लवली, आज तो ये कोई छोटी बात थी, हम घर वालों के बीच ही रह गई, लेकिन भविष्य में कोई भी बात को पहले समझो फिर ही किसी को बताओ, और वो भी जब जरूरी हो तभी बताओ, वरना अपने तक ही रहने दो। जी बुआ जी, मैं समझ गई। नायरा, तुम्हें भी हमें पहले बता देना चाहिए था बेटा। किसी को दुख ना देना अलग बात होती है, लेकिन किसी को अंधेरे में भी नहीं रखना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ। चलो, अब जो हो गया सो हो गया, आगे से तुम दोनों ध्यान रखना इस बात का। अब जब बड़ी बहू प्रेग्नेंट नहीं है तो
मैं ये लड्डू वापस ही लेकर जाती हूँ। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।